नामी ट्यूटर, घुड़सवारी के कोच, पियानो और गोल्फ के महंगे से महंगे उस्ताद सब इसके कदमों में डाल दिए गए थे। और इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी ये गधा सिर्फ 500 नंबर लाने पर ऐसे डींग मार रहा था जैसे कोई जंग जीत ली हो। मेरी हंसी सुनकर सोफे पर बैठी वो लड़की गुस्से से आग बबूला होकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, हफ, तुम आई के बड़े भाई हो ना? क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? हम दोनों अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, तुम बीच में हंसने वाले कौन होते हो? मैंने दूध का ग्लास मेज पे रखा और उस गुस्से से कांपती लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। वाह, तमीज की इतनी बड़ी ठेकेदार! क्या तुम्हारे खानदान ने तुम्हें इतनी सी तमीज नहीं सिखाई कि किसी अजनबी से उसका नाम पूछने से पहले खुद का परिचय दिया जाता है? शूई ने घबराकर उस लड़की का हाथ पकड़ा। रुआन, शांत हो जाओ, भैया का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मेरी तरफ देखते हुए, भैया, ये लियो रुआन है। अंकल लियो हमारे बिजनेस पार्टनर और बहुत करीबी हैं। हम दोनों बचपन से साथ हैं। मुझे एक पल में माजरा समझ आ गया। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही घटिया और मतलबी कपल थे जैसे उपन्यासों में विलेन होते हैं। शूई ने अपनी चाल चलते हुए मुझसे पूछा, वैसे भैया, मम्मी पापा बता रहे थे कि आपने भी इस बार गाँव का एग्जाम दिया है। आपने अपने नंबरों का कुछ अंदाजा लगाया? आपको क्या लगता है कितने नंबर आ जाएंगे? वैसे गांव देहात के स्कूलों की पढ़ाई तो एकदम रद्दी होती है। अगर आपके नंबर कम भी आए तो दिल छोटा मत करना। कोई बात नहीं, अगले साल फिर से एग्जाम दे देना, कौन सी बड़ी आफत है। मैंने अपनी कॉलर सीधी करते हुए कहा, हफ, मेरे लिए 700 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि कहीं मैं पूरे देश का टॉपर ही ना बन जाऊं। ये सुनते ही शूई के चेहरे पर एक फीकी जहरीली मुस्कान आ गई। अरे भैया, आप तो बड़ी मजाकिया हैं। जबकि लिन रुआन जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। हा 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 हा, क्या तुमने खुद अपनी बकवास सुनी? 700 नंबर? किस दुनिया के हसीन सपने देख रहे हो तुम? तभी सीढ़ियों से उतरते हुए चाची किन फेंगी की तीखी आवाज गूंजी। मुझे पहले से पता था कि उस पिछड़े गांव की गंदी हवा ने तुम्हें पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तुम जब भी मुंह खोलते हो सिर्फ सफेद झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ सीखना है तो अपने छोटे भाई से सीखो कि एक रईस और संस्कारी खानदान का वारिस कैसा होता है। मैंने किन फेंगी की तरफ देखा। उसकी आंखों का तिरस्कार और नफरत अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। अभी इस घर में मेरा दूसरा ही दिन था और इन लोगों ने मुखौटे उतार फेंके थे। शायद वो सोच रहे थे कि केस की फाइल और फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड तैयार हैं, इसलिए अब मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनकी बकवास को हवा में उड़ाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जाते जाते मैंने पलट कर कहा, एक संस्कारी और इज्जतदार वारिस होने की पहली शर्त यह है चाची कि इंसान वाकई उस घर का सगा खून हो। मैंने आज तक इतिहास में कभी नहीं सुना कि किसी अनाथालय से उठाए गए लावारिस बच्चे को खानदान का वारिस मान लिया जाए। और रही बात मेरे नंबरों की, तो ठीक एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ रहा है। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले एक हफ्ते तक वो बदतमीज लियू रुआन रोज इस बंगले में आती रहीं। वो और शूई मिलकर मुझे नीचा दिखाने और मेरा मानसिक उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। चाची तो जैसे उनकी ढाल बनी हुई थी, लेकिन वो भूल गए थे कि मेरा नाम लिन है और मैं चुपचाप सहने वालों में से नहीं हूं। मैं सिर्फ मुक्के चलाना ही नहीं जानता, बल्कि शब्दों से खाल उधेड़ना भी मुझे बखूबी आता है। जब भी बहस होती, मैं उनकी ऐसी बोलती बंद करता कि वो रोने वाले हो जाते। सच कहूं तो मेरी इस बोरिंग जिंदगी में वो दोनों मुफ्त के जोकर बनकर मेरा भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ ही गया। उस दिन लियू रुआन, शूई और किन फेंगी के साथ साथ खुद वो बड़े मूर्ख शू भी दफ्तर नहीं गया था। पूरा हॉल तनाव से भरा था और सब कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट की साइट खुली, बड़े मूर्ख शू जैसे ही आई का रोल नंबर डालने लगा, आई ने बड़ी चालाकी से कहा, पापा, पहले भैया का रिजल्ट देखते हैं ना। अगर भैया के सचमुच 700 नंबर आ गए तो हमारे पूरे शू खानदान का नाम आसमान पे पहुंच जाएगा। उसके शब्द बहुत मीठे थे, लेकिन मैं उसकी आंखों में छिपी उस काली नफरत और साजिश को साफ देख सकता था। वो मेरा मजाक बनते देखना चाहता था। मैंने उनसे बहस करने में एक सेकंड भी जाया नहीं किया। मैंने जेब से अपना फोन निकाला, उंगलियों को तेजी से चलाया और अपना आईडी नंबर डाल दिया। अगले ही पल मैंने अपना फोन घुमाकर उन सबके चेहरों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था, चाइनीज, 128 मैथ्स, 150 इंग्लिश, 141 साइंस, 295। कुल अंक 714। एक पल के लिए पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मैयत उठने वाली हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपना फोन वापस जेब में रखते हुए एक झूठी आह भरी और कहा, धत तेरे की, 714? मानना पड़ेगा, मेरा अंदाजा लगाने का तरीका थोड़ा कच्चा है। मुझे लगा था सिर्फ 700 आएंगे, पर किस्मत ने कुछ ज्यादा ही साथ दे दिया। अरे, आप सब इतने खामोश क्यों हो गए? अभी तो कोई कह रहा था कि खानदान का नाम रोशन होगा। अब किसी के चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? शूही का वो शरीफ लड़का बनने का मुखौटा पूरी तरह उतर गया।
वो पागलों की तरह चीखा, ये नामुमकिन है, ये रिजल्ट पूरी तरह फर्जी है। एक गंवार जो जिंदगी भर देहात की धूल फांकता रहा, वो देश में इतना बड़ा स्कोर कैसे खड़ा कर सकता है? ये देखकर किन फेंगी ने तड़प कर आई को अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, रो मत। ये रिजल्ट बिल्कुल नकली है, तुम परेशान मत हो। मैंने पूरी छानबीन की है। जिस पिछड़े गांव से ये आया है, वहां सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल का तो नामो निशान नहीं है। ये जिंदगी में कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं चढ़ा। ये सिर्फ एक नंबर का जालसाज और झूठा है। किन फेंगी की बात सुनते ही बड़े मूर्ख शू के जैसे बुझते हुए दिए में जान आ गई। वो कड़क कर बोला, सुनो लड़के, तुम्हारे नंबर कम आते तो हम तुम्हें इस घर में झेल लेते, लेकिन इस शू खानदान में किसी धोखेबाज और झूठे के लिए कोई जगह नहीं है। तुम हमारे सगे भतीजे हो, इसलिए भले ही तुम अनपढ़ हो, हम तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन तुमने ऐसा घिनौना झूठ क्यों बोला? देखो, तुमने अपने छोटे भाई का दिल दुखा दिया। अभी के अभी इससे घुटने टेक कर माफी मांगो। बड़े मूर्ख शू अपनी बकवास पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके फोन की घंटी जोर से बजी। हेलो, क्या? कौन? सिंघुआ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस? अभी उसकी कॉल कटी भी नहीं थी कि चाची किन फैंगी का फोन भी थरथराने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या आप भी सिंघुआ यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं? आप डैडी लिन को ढूंढ रहे हैं? फोन कटते ही हॉल में मौजूद चारों लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस हकीकत को कैसे पचाएं। मैंने उस सन्नाटे को चीरते हुए अपनी आवाज बुलंद की। क्या हुआ? सबकी बोलती क्यों बंद है? अभी तो आप लोग चीख रहे थे कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो क्या सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के चांसलर भी मेरे खरीदे हुए एक्टर हैं? आप लोग तो मुझे अपना सगा खून कह रहे थे ना। तो आज इस ऐतिहासिक कामयाबी पर आपके चेहरों पर मातम क्यों छाया हुआ है? ये सच है कि मैं शहर के किसी नामी स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे गांव के जो चाचा थे ना, वो टिलांकियाओ जेल के सबसे बड़े वार्डन और डॉन रह चुके थे। उस जेल में बंद हर दूसरा कैदी देश की टॉप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट और जीनियस था। अगर मैं रोज पढ़ाई नहीं करता तो मेरे चाचा मुझे पूरे गांव में डंडा लेकर दौड़ाते थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना माथा सहलाया। सच कहूं तो अगर मेरे चाचा को पता चला कि मेरे सिर्फ 714 नंबर आए हैं, तो वो डंडा सीधे मेरे सिर पर पड़ेगा कि इतने कम नंबर क्यों आए। बड़े मूर्ख शू ने अपनी थूक निगली और हकलाते हुए अपनी पलकें झपकाईं। खुश क्यों नहीं है? हम तो बहुत खुश हैं। तुम्हारे चाचा को हमेशा से पता था कि तुम एक दिन हमारा नाम चमकाओगे। मैंने अपनी नजरें सीधे रोते हुए शूई पर टिका दी। प्यारे छोटे भाई, मेरा रिजल्ट तो आ गया, अब जरा अपना स्कोर कार्ड भी दिखा दो। शूई ने मुझे नफरत और जलन से घूरा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वो चीखते हुए मुड़ा और बंगले के मुख्य दरवाजे से बाहर भाग गया। लियो रुआन ने मेरी तरफ कांपती हुई उंगली उठाई। तुम पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और वो भी यी के पीछे दौड़ पड़ी।